फिर दादा को बोला कि दादा अब मेरे माता पिता अपनी छत में रहने चाहिए, खुद का घर मतलब, बराबर। जिसमें मेरे जेब में थे सिर्फ अकाउंट में थे, जेब तो मत बोलो, अकाउंट में सिर्फ थे 11 या 9 हजार थे, मुझे एग्जैक्ट वो भी मालूम नहीं। कि घर मेरी बेटी के स्कूल के सामने होना चाहिए, घर के पास में मंदिर रहना चाहिए, और बेटी की स्कूल भी वही होनी चाहिए। जिस पर एक एक बात मेरी दादा ध्यान रखती, एक एक। क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं। भोली भक्ति, इनोसेंट भक्ति, सरल भक्ति। और प्रभु को यही चाहिए। प्रभु भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान। वो सत्य है। पर प्रभु कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं कि उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। और वे समान रूप से अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं, दुलार करते हैं, हाथ फेरते हैं कि बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तो आपको वे यहां तक लाए हैं, तो आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। उनकी इच्छा ना होती तो आप यहां तक भी ना आते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज हम फिर से लौटे हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार जयेश भाई, जय श्री राम। आपका कैसे हो बहुत, आप? बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? उसमें भी दादा की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा जानकर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? हाँ जयेश भाई, तो सेशन शुरू करने से पहले, नाम बताने से पहले, मैं दादा का एक मंत्र बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। श्री शाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री रामचंद्राय नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयेश भाई, मेरा नाम अमित लिम्बड़ है, और मैं अभी फिलहाल मेरे नेटिव जूनागढ़ में रहता हूँ, और 14 साल तक मैं अहमदाबाद में था, और मैं काम में घर से बुटीक चलाता हूँ, वो मेरा काम। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भैया हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जयेश भाई, तो मेरी जर्नी, वैसे बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक माहौल था। जब मैं 14 साल का था, तब से मेरे घर में लड्डू गोपाल थे। क्या बात। मेरे माताजी और पिताजी वो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, और हमें भी उसमें कुछ कुछ सेवा मिलती थी तो करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते थे। तब से मेरे घर में जीवन अ, आध्यात्मिक ही जीवन रहा है सबका, और मदर फादर नॉर्मल है। रही मेरी बात भक्ति में आने की, तो वैसे तो मैं ज्यादातर तो मैं जाता ही रहता हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा मुझे 2022, 2022 8वें मंथ से मुझे वो कृपा हुई है। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो उससे पहले जाने का, प्रभु का नाम लेने का और आनंद से रहने का वैसा था। तो दादा की कृपा वैसे हुई जयेश भाई, कि मैं जाता था, सभी मंदिर में जाता था, लेकिन जब मैं अहमदाबाद में था, तो वहां पे एक स्वामीनारायण संप्रदाय का एक ग्रुप है हमारा, मतलब जिस ऑर्गेनाइजर से मैं जुड़ा था, तब हम सेवा करने के लिए वहां पे जाते थे। तो इतना तब वो मुझे नहीं था, लेकिन सारंगपुर अभी जुड़ा है स्वामीनारायण संप्रदाय से, वही मंदिर को। लेकिन वहां सब मुझे पता है,
लेकिन एक बार दादा मुझे सपने में आए। सिर्फ सपना मैंने देखा, सपने में वो उसकी छवि दिखाई दी। तो तब तो इतना मुझे समझ में नहीं, क्योंकि मैंने दादा की मूर्ति काफी बार देखी है, मैं उससे पहले 2-3 बार सेवा भी करने गया हूँ। जी, लेकिन दादा सपने में आई, उसके थोड़े दिनों बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मैं तो पूरा हिल गया, क्योंकि वैसी प्रॉब्लम थी। वो रिलेशन के बाबत में थी, मेरे और मेरे पत्नी के बीच में। जी, फिर वो तो कोई बात नहीं, मम्मी से आके मैंने बताया कि मम्मी आज दादा सपने में आए, वो तब की बात थी। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा करो, दादा सपने में आए तो कुछ अच्छा होगा या कुछ होगा। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला, तब फिर मैंने अपने वाइफ से बात की कि देखो, अभी हमें शांति से रहना चाहिए, ऐसी वैसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर काफी बार मैंने समझाया, लेकिन समझाने से पहले मैंने उनको समझाया। जब इंसान पहले हम उनको ही समझाते, पहले मैंने उनको समझाया तो वो समझने को तैयार नहीं थे। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी कड़ियां जुड़ती मिली, तो मैंने दादा से प्रार्थना की और एक संकल्प लिया सुंदरकांड का 1.25 महीने का। तो मैं दादा को एक ही प्रार्थना की थी कि दादा ये सब चीजें शांत हो जाए और आगे सब सही तरीके से हमारी गाड़ी चले। चलिए, तो 1.25 महीने में जयेश भाई कुछ भी शांत नहीं हुआ, उल्टी आग थोड़ी ज्यादा लगी, वैसा हुआ। फिर दादा को मैंने दूसरी बार दूसरा 1.25 महीने का संकल्प लिया। तो 1.25 महीने का संकल्प लिया और प्यार से सब कुछ, सामने वाले भी इंसान, जो भी लीगली चीजें रहती है, प्यार से बिना एक जेरोक्स के 50 पैसे भी खर्च किए हुए मैं और मेरे वाइफ प्यार से अलग हो गए। तो ये चमत्कार मेरे दादा दादा ने किया। उसके ये सब बीच में 2-3 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एक तो मैं 100 बार मैंने हनुमान चालीसा की, उसमें 3 बार घर पे की, क्योंकि एक चीज थी कि जो 7 बार पाठ करे कोई छूट। जी, जी, मैम। फिर 2 बार सारंगपुर जाके भी मैंने दादा के सामने बैठ के 100 बार हनुमान चालीसा की। बस इतनी पूजा में दादा ने मेरा ये जो कार्य था और हमारे लिए जो बेहतर था, वो दादा ने कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा चमत्कार था। देखिए, आपने सही कहा, जो शत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी। बंदी यानी मात्र कारागार या जेल नहीं। जीवन में जो भी बंधन होते हैं, संकट रूपी हो, मन में ऐसा कोई, घर में जो भी वातावरण हो, और आपने प्रभु से प्रार्थना की कि जो उचित हो वो करिए। तो आपके लिए जो उचित था, दोनों के लिए जो उचित था, प्रभु ने वो स्वीकारा और आगे वो चीज का आपको निवारण मिला। आगे की जर्नी हम सुनना चाहेंगे कि आगे और भी कैसे आपके अनुभव हैं और कैसे आपका प्रभु के प्रति विश्वास दिन ब दिन बढ़ता है। प्लीज बताएं। हाँ, तो आगे विश्वास बढ़ने में कैसा है जयेश भाई, जब ये सिचुएशन का ये सब जो टाइम पीरियड था ना, मेरा 1.25 साल का था। डिटेल मैंने इसीलिए नहीं बताई, 1.25 साल के पीरियड में हर रोज अनुभव होते थे। जी, लेकिन उसमें आपकी चैनल पे जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा सर्च किया, सुनना और आगे का सुनना, तो उसमें आपका चैनल पे एक पहला वीडियो आया, खुशबू जी का, खुशबू जोशी, वो बरोड़ा बड़ौदा। वाले। यस, यस, यस। मैं क्यों रिलेट कर पाया, क्योंकि वो भी बड़ौदा से थे। जी। वो कपल भी अच्छा, मतलब साथ में आया, कपल अच्छा दिख रहा था। हम्म। तो बाकी इंसान क्या अपनी किसी से रिलेट करता है, तो खूब दादा अ, अब प्रोसेस चल रही थी, कुछ दादा मेरा भी इसी तरह से मैं कपल की तरह मैं रहूं तो आपको क्या दिक्कत है। लेकिन जो नहीं होना था वो नहीं किया। अभी जो कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं रहता वो दादा नहीं करते, प्रभु नहीं करते। तो वो खुशबू जी और सचिन जी के वीडियो देख के, आपके एक में वीडियो देखता गया। फिर उसमें से जो कोई भी भक्तजन आते थे, वो भक्त की जो कोई भी उसने प्रभु से प्रार्थना की, तो उसी दिन दौड़ के मैं प्रार्थना करने चला जाता था। जो कोई भी प्रभु के लिए जो जो भी चीज रहती है, जिसने जो किया, तो मैं प्रभु को खुश करने के लिए वो करता रहता था। फिर एक ये अनुभव उसमें खुशबू जी से जुड़ा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उस चीज में मैं सारंगपुर काफी बार, महीने में 2-2 बार मैं जाने का दादा ने कृपा कर दी थी। मैं उस साल तो शायद आप सोचो, मैं महीने में 2-2 बार जा चुका हूं।
तो दूसरा अनुभव ऐसा है कि मेरा बर्थडे आ रहा था 2024 जनवरी को, ओ, 8 जनवरी। तो दादा को मैंने बोला कि दादा मुझे अब भक्ति तो कर रही है, तो वो काम भी प्रोसेस में था और उसमें मैं अच्छा मतलब रिस्पांस मेरे लिए दादा जो सही था वो कर रहे थे और दिमाग में पीस मिल रहा था। तो जी, दादा को बोला अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो इस वाला बर्थडे मुझे स्पेशल चाहिए। तो स्पेशल चाहिए तो पोस्ट आई धवल भाई की, मैं फॉलो करता हूँ जो सुंदरकांड के पाठ कराते हैं, बराबर। तो उसका वहां पे वो सुंदरकांड का पाठ था उसी दिन। अभी देखो मेरे लिए क्या दो दो लॉटरी जैसा था। एक तो स्वामीनारायण संप्रदाय से भी मैं जुड़ा हुआ, तो स्वामीनारायण भगवान को भी मैं वो था, और दादा से अब ज्यादा जुड़ा। तो मेरा 8 जनवरी का बर्थडे, हम 7 जनवरी को मैं, मम्मी और दीदी भी आई हुई थी, हम सब चले गए। फिर 7 जनवरी को हम दोपहर को पहुंच गए थे, अहमदाबाद से निकले तो दोपहर को वहां पहुंचा जा सकता है। फिर हमने रूम रखा, फिर दादा का प्रार्थना किया वो सब। फिर मतलब दूसरे दिन तो था ही, मेरा रहने रुकने का भी था और सुंदरकांड का पाठ भी था। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा बर्थडे तो अच्छा ही रहने वाला है। जब से वो टाइम पीरियड में था ना जयेश भाई, 2022 से ये 2024 तक, तो जब भी आपके वीडियो देखता था ना, तो जो कोई भी भक्तजन है, या तो उन्होंने जिस भी मूर्ति से प्रार्थना की है, जो भी प्लेस से वो प्रार्थना कर, तो मैं तुरंत उसी मूर्ति का गूगल पे सर्च करके दर्शन कर लेता था, या कनेक्टिविटी जितनी होती है उतना मैं दौड़ के चला भी जाता था, वीडियो से काफी सारे। तो इसमें खुशबू जी से ज्यादा वो था कि खुशबू जी ने जब पहली बात बताई थी ना कि मैं वहां सूरत में वो जो मूर्ति के क्षेत्रपाल दर्शन, क्षेत्रपाल दादा। आप बात नहीं मानोगे, जैसे ही वो एक्सपीरियंस सुना था, फिर मेरे दीदी से मेरी बात हुई, तो दीदी ने बोला कि क्षेत्रपाल दादा तो मेरे घर के पीछे ही है। ओ, तो फिर हमारा, हाँ फिर सूरत में, जी, फिर मेरा जाने का वो एक्सपीरियंस के बाद, खुशबू जी के पॉडकास्ट होने के बाद एक सवा महीने में हुआ। तो जैसे मुझे दादा वहां पे क्षेत्रपाल दादा के दर्शन हुए, बराबर है। फिर ये बात, ये सारंगपुर की बात। तो शाम को मैं जैसे ही आरती करके बाहर निकला, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मम्मी और दीदी और मेरी बच्ची वो पीछे है, क्योंकि हम जेंट्स लाइन और लेडीज लाइन अलग रहती। तो सचिन जी आ रहे थे, तो मैं देख के ऐसे मैंने जैसे किया। फिर मैंने अपना बताया कि देखो आप तो मुझे नहीं जानते होगे, क्योंकि मैं अभी तक स्क्रीन पे नहीं आया हूँ कहीं पर। आप आ गए हो जयेश भाई के चैनल पे, आपका एक्सपीरियंस सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पीछे से खुशबू जी भी आए, फिर उनको भी मैंने जय श्री राम किया, उनके काफी सारे रिलेटिव्स थे साथ में, उनको भी जय श्री राम किया। अब उसमें क्या है, जिसमें मेरे लिए क्यों स्पेशल है ये बात, क्योंकि मैं जब से एक्सपीरियंस ये आपके चैनल पे देख रहा था, मेरे को हो ना हो, मुझे ये दोनों इंसान से तो मिलना है और जय श्री राम तो करना ही। और उसमें भी रिलेटेड ये बात है कि खुशबू जी अभी बड़ौदा में रह रहे हैं। तो बड़ौदा उसने कुछ एक्सपीरियंस में दो तीन बातें बताई थी कि मैं हरिणी हनुमान जाती हूँ, भीड़ भंजन हनुमान जाती हूँ। तो मैं भी जब ये प्रॉब्लम में था, मेरा आना जाना रहता था, मेरा ससुराल बड़ौदा था, बड़ौदा है तब। तो मैं भी जब भी जाता हूँ तो हरिणी हनुमान प्रार्थना करके ही जाता हूँ, और ऐसे बोलता था कि दादा मुझे ये दीदी मिल जाए और ये दीदी का दर्शन कर लो, वैसे। तो दादा मुझे अपने दामने, अपने पटांगण में अपने अच्छे भक्त से जिनके ऊपर कृपा थी, कृपा सब पर रहती है, लेकिन क्लिक अपने दिमाग के हिसाब से होता है। तो ये मेरा दूसरा अनुभव था कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल हुआ, और जिन भक्त को मैंने सोचा था उनसे मेरा जय श्री राम उनके ही पटांगण में। क्या ये बात दूसरा है। अनुभव। बहुत विशेष कृपा है, मैं तो यही कहूंगा। एक तो आप धवल कुमार जी के सुंदरकांड पाठ में आपको जाने का मौका मिला, सबसे बड़ी बात। जिनको नहीं पता, धवल कुमार जी सुंदरकांड पाठ के वक्ता है, गुजरात से हैं। अद्भुत, मतलब माँ सरस्वती विराजती है उनके कंठ में। जब आप उनका सुंदरकांड पाठ सुनेंगे, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो यूट्यूब पे है, मतलब आप अवश्य सुनिएगा। और एक बार मुझे सौभाग्य मिला है बड़ौदा जाकर वो पार्ट बनने का। और दूसरा, आपने खुशबू बेन और सचिन भाई की बात की, तो उन पर विशेष कृपा है। 2 बार हमें
हमने उन्हें इनवाइट किया है चैनल में 2 बार, उन्होंने अपने अद्भुत अनुभव शेयर किए हैं। उनके घर के जो अलग-अलग स्वरूप हैं हनुमान जी के, उन्होंने हमें सेशन के बीच में सेकंड सेशन में दर्शन कराए थे। और एक बार मुझे मतलब हमने गेट मतलब वो मीटअप किया था पिछले साल, तब मतलब वो मौका भी मिला है उनसे मिलने का। तो बहुत मतलब बहुत अद्भुत सत्संग रहा, और आप भाग्यशाली हैं कि आपकी जो मन की इच्छा थी, वो दादा ने इतने बड़े धाम में पूरी की। देखिए, आप सोचिए कि दादा की कितनी विशेष कृपा है आप पर। बहुत अच्छा लगा, ये भी अनुभव, सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। जी, जयेश भाई। और मेरा एक तीसरा अनुभव ये है, ये तो बात मेरे लिए और मेरे पापा के लिए, दोनों के लिए बड़ी बात हो गई। ओके। अब जिसमें हमारे पास खुद का मकान नहीं था, दादा भी मतलब नॉर्मल थे, गाँव से थे, तो पापा ऐसे निकल गए थे। फिर हम दोनों भाई थे तो हम भी निकल गए थे। लेकिन ज़्यादा आगे की सोचने में यहाँ का कुछ मैं ना तो मेरी सोच में आया, ना मेरे भैया की सोच में आया था, वैसा था। तो मतलब अभी संकल्प ही नहीं था। लेकिन अब ये सब सिचुएशन, अहमदाबाद में रहना, फिर ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल, फिर ये फेज़ आया मेरी लाइफ में। फिर मम्मी-पापा नॉर्मल है, मतलब ज जितना हमें चाहिए उतना साथ भी वो देते हैं। लेकिन अब बात आई खुद के रहने के लिए जैसे, तो फिर अब सब चीज़ में से मतलब मुझे आध्यात्म की तरफ दादा की कृपा से अब इच्छाएँ ज़्यादा नहीं थी, इच्छाएँ ज़्यादा होती भी नहीं। तो फिर उनको एक इच्छा तो है दादा मेरी, उनको अब मैं इनमें से मैं निकल गया, प्यार से मैं निकल गया। फिर पापा को और मम्मी-पापा ये सब चीज़ से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो गाँव से है इसलिए डिस्टर्ब थे। हालाँकि हम साथ में ही थे अहमदाबाद, लेकिन उसने बोला कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं रहना है, तो फिर से गाँव में जाएँगे। तो अब इतने साल रह के कुछ भी ना कर पाए, तो वो देखो, वो तो हमारे कर्म है, हम कर पाए या ना कर पाए। आप भी कोशिश करते लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, वो प्रभु के हाथ में रहता है। फिर मैंने दादा से की, क्योंकि दादा से विश्वास तो बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने दादा से प्रार्थना की कि दादा, इस दीपावली के बाद मैं अब जा रहा हूँ, मेरे मेरे माता पिता जहाँ पे खुश रहे वहां पे मैं जा रहा जी। हूँ। अब मुझे कोई भी वो नहीं है, ना मेरे बिजनेस का है, ना मेरे रिलेशन का है, ना कुछ भी है। हालांकि तो फिर मैंने दादा से एक प्रार्थना की कि इस दीपावली के बाद, क्योंकि दीपावली मुझे थोड़ा अपना बिजनेस मेंटेन करने में, कस्टमर को मेंटेन करने राइट। में थोड़ा समय मैंने रखा। फिर दादा से मैंने प्रार्थना की, तो अब मैं जाऊंगा तो मैं मेरे नेटिव जा रहा हूँ। तो हाँ, मैंने काफी सारे दोस्तों से और अंकल लोग से बात की, तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो फिर फाइनल बात तो मुझे दादा से ही करने की थी। तो दादा को बोला कि दादा, मेरा ये काम होना चाहिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद से ही मेरा सब वो बैग चला रहा, मतलब वो चल रहा था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है जैसे। फिर दादा को बोला कि दादा, अब मेरे माता पिता अपनी छत में रहने चाहिए, खुद का घर मतलब, बराबर। जयेश भाई, मेरे जेब में थे सिर्फ, अकाउंट में थे, जेब तो मत बोलो, अकाउंट में सिर्फ थे 11 या 9 हजार थे, मुझे एग्जैक्ट वो भी मालूम नहीं। फिर दीपावली की सीजन थी, तो वो तो दीपावली में खर्च होने ही वाले थे, जो भी हम मिठाई या कपड़े ये वो सब हो, कुछ ना कुछ वो। और आगे का प्लान जो भी पूरा घर शिफ्ट करने का। राइट। फिर यहाँ से जैसे एक अंकल से बात हुई थी को, मुझे अगर वहां पे ऐसा सेटअप सब कुछ करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मेरे अंकल ने बोला कि तू सम अमाउंट, इतना अमाउंट लेके आ जा, मैं तेरे को 30 दिन में तेरा सब सेट कर दूंगा। बिजनेस की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बिजनेस में यहाँ से मेंटेन करने वाला था, ऑनलाइन ऑर्डर से सब वो मेंटेन करने वाला था। हाँ, ये थी। तो जयेश भाई, आप बात नहीं मानोगे, इसमें भी काफी छोटे छोटे अनुभव है, लेकिन वो बताने जैसा नहीं है अभी, बराबर है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। फिर फाइनल बात पे आते, तो मुझे अंकल ने बोला था एक फिक्स अमाउंट। तो अब मैंने दादा को बोला मुझे ये अमाउंट चाहिए, और मेरे लिए अच्छा हो तो मैं मंगलवार के दिन ही मेरे नेटिव यहाँ पे जूनागढ़ में पैर रखूं। तो जैसे भाई ये बात हो गई। फिर सब कुछ सेट था, सब सेट था। पैसे भी जयेश भाई, आप बात नहीं मानोगे, मैंने कभी किसी से लिए नहीं है, क्योंकि
मेरा जितना भी इनकम रहता है उसमें से ही मैं अपना चलाता हूँ। मुझे ज्यादा पैसों के बारे में कि वो किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, दूसरा काम रहता है, मैं किसी को टाइम से मन से बुला लेता हूँ, लेकिन पैसों के बारे में मैं हेल्प का वो नहीं रखता। जिसमें आप बात नहीं मानोगे, वो जो अमाउंट थी वो दादा को मैंने बोला था कि मुझे 1.25 महीने में चाहिए। ऐसे मेरे बात ऐसे होती है कि दादा आप मेरे दादा हो, अभी देखो पापा तो मेरे नॉर्मल है और वो वाले दादा है नहीं, एक आप दादा हो। तो मैंने ऐसे बोला मुझे ये अमाउंट चाहिए। तो जैसे भाई मैं जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं सेवा के लिए जाता हूँ, तो मेरा मैं लॉकडाउन के उसके बाद वहां पे क्या हर रोज 2 घंटे सेवा के लिए वे और भगवत नाम के लिए जाता। लेकिन अभी देखो मेरा रिलेशन उन लोगों के साथ तो सिर्फ 2 साल का ही है। अभी आजकल लोग पैसे ऐसे देते नहीं है जैसे, बराबर। तो सिर्फ उसमें भी मुझे क्लिक हुआ एक दिन, वो भी शनिवार को। जो ज्यादातर मुझे क्लिक होता है वो शनिवार को ही क्लिक होता है मुझे। मेरा जो भी है वो ज्यादा शनिवार मंगलवार है, उसमें शनिवार ज्यादा रहता है। झगड़े भी मेरे कुछ ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि मेरे लिए झगड़े भी जो अच्छे के लिए होते हैं, तो शनिवार को क्लिक हुआ। अब देखो वो ग्रुप में मैं सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन पैसा मैं किसी से मांग नहीं सकता। क्योंकि जो मेरा तो थोड़ी बहुत मेरी सेविंग, थोड़ी बहुत पापा की सेविंग, और जब जो जैसे भी कुछ मैनेज करना था, तो एक दोस्त को बोला। तो दोस्त वो भी अचानक मेरे घर आया। फिर वो भी मेरे लिए मेरे घर आया क्योंकि मैं सामान शिफ्ट कर रहा था। तो स्वामीनारायण भगवान की बहुत ही अच्छी मेरे घर में मूर्ति थी, अब मैं यहाँ पे ला नहीं सकता। तो मैंने उससे बोला था कि तू तेरे घर पे अच्छे से मेरे प्रभु की सेवा करना, मैं अभी मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और तेरे घर पे अच्छा है तो तू ये मूर्ति सब ले जा, और पैसे मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सत्संग लोग में कैसा है जयेश भाई, आपका पैसा कभी भी जाता नहीं है और कोई भी आपका मुफ्त का लेता नहीं। ये मैं अपने सत्संग की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जो भी हो रहा है, लेकिन मेरे साथ कभी गलत नहीं हुआ। तो फिर वो दोस्त को मैंने बात की कि देख मैं ऐसा ऐसा है, तो कि कोई बात नहीं मैं बात करता हूँ। जिस भाई जो इंसान मैं मुझसे इतना नहीं जानते, मतलब देखो पैसों का व्यवहार तो जान पहचान में ही होता है, ऐसे नहीं होता है। और उसमें भी मेरे 2 प्लान थे, तो वो दूसरा प्लान में यहाँ पे आके वो करने वाला था, मैं अभी बता रहा हूँ। तो जयेश भाई जब हम अहमदाबाद से निकले, गाड़ी जैसे ही गाड़ी में सब सामान रख दिया, अहमदाबाद से निकले। जिस भाई आप बात नहीं मानोगे, मैं 11:30 बजे अहमदाबाद से निकला, क्योंकि बड़ी गाड़ियां सिटी में उसके बाद ही निकलने देते हैं। और मेरे अकाउंट में 25,000 कम चाहिए थे, 25,000 कम रहे थे अकाउंट में, जो अमाउंट सोच के रखा। मैं अहमदाबाद से जैसे ही बाहर निकला, अहमदाबाद का लास्ट स्टॉप है, तब मेरे दोस्त का एक मैसेज आ गया। उसमें उसने वो थोड़ा जो 25,000 बच रहे थे वो 25,000 ट्रांसफर हो गए। तो फिर अभी तक मैं छोटा इंसान हूं, मेरे जितने काम हो रहे मेरे लिए मेरे दादा वो बड़े हैं। तो मैंने दादा को थैंक यू किया। कभी तक तो मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी पहुंचने में मुझे 8 घंटे बाकी है। तब तक मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि इतना अमाउंट है। तो अमाउंट फिर यहाँ पे आके देखना था, थोड़ा बहुत तो मेरा देखा हुआ ही है, और मेरे अंकल यहाँ पे रहते हैं। तो उसमें भी एक छोटी सी मेरा नुकसान ना हो, इसलिए दादा ने हेल्प की। यहाँ पे सब फाइनल जैसा ही। फिर मैंने सोचा कि तो अंकल ने मुझे बोला कि तू एक बात तो कर देख, पैसा तो तू लेके आया है, लेकिन ये पैसा एक बार तू ट्राई लोन का भी कर ले। तो फिर मकान बकान सब घर पर हमने सब देख के रखा था, तो सब प्रॉपर। तो अभी देखो जयेश भाई, जिस इंसान ने वो तो पैसे न फ्रेंड ने, वो भी एक चमत्कारी था जी। लेकिन मैं बैंक में गया अपने डॉक्यूमेंट लेके जी, तो हमने एक दूसरा रास्ता रखा था कि अगर हम ऐसे भी रखें, वो सिर्फ नॉलेज के लिए गए थे। तो मैं बैंक में गया, तो मेरे अगर वैसे सोचे ना, तो मैंने मैक्सिमम लोन का सोचा था 7 लाख का, कि मुझे 7 लाख ले लू तो ज्यादा वो वाला टेंशन नहीं वैसे। तो जयेश भाई में गया, मेरे डॉक्यूमेंट देखे, डॉक्यूमेंट मेरे सब प्रॉपर ही, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं प्रॉपर ही रहता हूँ। तो उसने बोला कि आप 7 की क्यों ले रहे हो, हम आपको 11:30 या 12 उसने बोले थे, जो भी बैंक के कर्मचारी, मैं आपको 11:30 तक लोन कर दूंगा। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 7 ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। बिल्कुल। अब देखो इंसान को मतलब उसकी कृपा होनी होती है ना जयेश भाई, तब वह
तो मैं बैंक में गया तो मेरे पेपर भी परफेक्ट सब हुए और वो मुझे सामने से 12 लाख की लोन, 11.5 या 12 लाख की लोन देने के लिए, हालांकि मुझे मैंने नहीं लिए लोन। लोन लेने का फिर मुझे सिस्टर ने ना बोला। फिर ये फ्रेंड सर्कल ने जो हेल्प की थी उस पे भी मैंने फिर मेरे पे टेंशन ना आए ना, तो कोई कोई बात मेरे सामने आती गई। सब सारा कारोबार मेरे सिस्टर ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इच्छा मेरी थी। और मुझे दादा ने इन दोनों चीजों में आने भी नहीं दिया। अभी देखो, फ्रेंड से पैसे लिए तो वो भी हमें एक समय, नियत समय पे देना ही चाहिए। बैंक से पैसे लेता तो भी नियत समय पे मुझे देना ही चाहिए। तो दादा ने ऐसी कृपा की कि तुझ पर वो भी चिंता ना आए। तो मतलब मेरे सिस्टर खड़े हो गए, उन्होंने अपना सब मतलब ये उसने भी वैसे ही दिल से ही बोला कि भाई देख, तू भी अभी छोटी बच्ची से इस चीज से अभी 1-2 साल ही हुए तो निकला है तेरा। और बहन, सबसे ज्यादा बहन अपने भाई को बहन ही जानती है जैसे। तो उसने बोला कि तेरे सर पे इतना ज्यादा चिंता नहीं रखनी है, ये सब कुछ हो जाए। लेकिन मेरी जो इच्छा थी जयेश भाई, अब कैसे भी हुई, किसने की, कहां से की, मेरा तो एक ही जवाब है, मेरे दादा ने की। निमित्त किसको भी बनाए, लेकिन मेरे माता पिता की जो इच्छा थी, जो 50 साल से वो लोग रह रहे और जो अभी 38 का मैं हूं, तो मैंने भी नहीं देखा था। वो दादा ने कृपा की और अब हम शांति से रह रहे। और उसमें भी 2-3 बातें थी जयेश भाई, कि घर मेरी बेटी के स्कूल के सामने होना चाहिए, घर के पास में मंदिर रहना चाहिए, और बेटी की स्कूल भी वही होनी चाहिए। जयेश भाई, एक एक बात मेरी दादा ध्यान रखती, एक एक। ये था मेरा ये घर वाला अनुभव कि अभी देखो, मेरे लिए वो खुशी की बात है, क्योंकि जो इंसान 40 साल से घर का, खुद का घर ना देखा, वो खुद के घर में जाए तो उसके लिए तो आनंद की बात होती है ना। बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी, खुद का घर होना बहुत बड़ी बात है। और आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपकी इच्छा क्या थी? मेरे माता पिता जो इतना मतलब यानी पूरा जीवन संघर्षमय निकाला माता पिता ने अपने बच्चों के लिए या जो भी है, मगर आपकी वो इच्छा और आप इतने भाव से जुड़े हैं। बस मैं सुनता ही जा रहा था, मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था कि आपने किस तरह कैसे गए, क्या मतलब वही घूम रहा था मेरे दिमाग में, मतलब क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं। भोली भक्ति, इनोसेंट भक्ति, सरल भक्ति, और प्रभु को यही चाहिए। प्रभु भाव के भूखे हैं। वो कहता है ना, भाव के भूखे हैं भगवान, वो सत्य है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आप भाव से जुड़े। आप भाव से तो वो मीठी नोक-झोंक भी चलती कि प्रभु आपको करना है, मैं आपका आश्रित हूँ, मैं किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा, आप हो तो सब संभव हो जाएगा। और देखो उन्होंने कदम-कदम पर आपकी वो सहायता की। आप अहमदाबाद से जो भी है, देखिए आपके लिए जो उचित था उन्होंने किया। अहमदाबाद अकाउंट में आपने कहा ना कुछ 9 से 11 हज़ार ही पड़े थे। जीवन आगे, बेटी, माता-पिता सबकी ज़िम्मेदारी आप पर। तो प्रभु भला संकट क्यों आने देते? वे हर कदम पर आपके साथ हैं। एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जी। श्री कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में बात की शुरुआत में, मतलब दूसरे अनुभव में। आप सबसे पहले कब गए थे आप कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार? सबसे पहले? जिस भाई, मुझे वो एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन मैं गया था। वो शायद आप सोचो ना तो 2022 ही होगा। अभी देखो, ये जिस भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि दादा का जन्मदिन था और वहां पे कुछ सेवा थी। ठीक है। वहां पे इतना याद है कि दादा को चॉकलेट का श्रृंगार हुआ था, पूरा चॉकलेट का। और वहां पे एक हवन था, 1008 जल से या कुछ कुंभ से कुछ यज्ञ था। हम हुँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन से वहां से सेवा में गए थे। तब मैं पहली बार सारंगपुर गया था। और तब मुझे वो नहीं था जयेश भाई, सारंगपुर का। तब मुझे स्वामीनारायण भगवान का ज्यादा था। जी। लेकिन उसके बाद ये दादा सपने में आए, उसके बाद मुझे दादा पता चला। फिर तो अब तो मैं, अभी देखो, ये दादा को वहां पे प्रतिष्ठित ही गोपानंद स्वामी ने किया है। यस, फिर यस। इतनी सारी हिस्ट्री हमने, अब जिसे जैसे जैसे जानता जा रहा हूं तब। लेकिन हाँ, इतना तो है कि जब भी मैं दादा के पास जाता था और जाता हूं, तो मेरी आंख में से आंसू निकल जाते। अभी भी मैं हर रोज पूजा करता हूं तो मेरी आंख में से एक बार आंसू निकलते हैं। और कुछ ना कुछ चीजें वैसे रहती है। तो दादा सपने में आके मुझे, मतलब 2-3 बात ऐसी संकेत सीरियस देते हैं। थी, तो दादा उसी रात सपने में सिर्फ झलक दे जाते हैं। तो उसका मतलब बोल
बोलने का कुछ नहीं, झलक दे दिया, फिर सुबह से हमें वो एनर्जी मिल जाती। यस, वे आपको आश्वासित कर देते कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने मैंने आपको पूछा इसलिए क्योंकि आपने कहा भले आप 2 साल 5 साल जब भी गए हो, पहली बार जब आप कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में गए, आपने दरबार में भले आप संस्था के मतलब एज अ सेवा सत्संग में सेवा करने गए थे, तो पहली बार आपने जब प्रभु की मूर्ति को देखा, मूर्त को देखा, कैसा फील हुआ था आपको? जिसमें वो फीलिंग तो हम बता ही नहीं सकते, और अब तो मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि वो मूर्ति की वो रहती है। लेकिन जब भी मैं जाता था, जाता हूँ, मेरी आंख में से आंसू आंसू आंसू। और वो देव तो जयेश भाई प्रतापी देव है, बहुत प्रतापी देव है। गोपालानंद स्वामी ने काफी सारी हिस्ट्री उसकी अभी तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहती है, यस, काफी सारे लोग। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि लाइफ में जब भी मौका मिले, आपको एक बार सारंगपुर जरूर 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 आना चाहिए, जरूर आना। मेरे दादा तो मेरे दादा है वैसा। यस, बहुत ही पवित्र जगह है। आप वहां की ऊर्जा, वहां आप कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छा लेके क्यों ना जाओ, मैं ये मांगूंगा ये मांगूंगा, आप मात्र वहां पे दरबार में कदम रखोगे ना, सब शांत हो जाएगा। बस एक अलग ही सुकून लेकर घर आप वापस लौटेंगे, एक अलग सुकून मिलेगा। राजा अधिराजा बैठे हैं सामने, आपको ऐसा फील होगा। प्रजा जा रही है, एक एक मनोकामना, कोई रो रहा है, कोई दंडवत कर रहा है, 100 हनुमान चालीसा कर रहा है। आप देखेंगे ना वहां का पूरा मतलब प्रांगण मतलब भक्तों की भीड़ से भरा होता है। मंगलवार, शनिवार, रविवार, पूर्णिमा, एकादशी, मतलब आप जाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, बैकुंठ आ गया। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं प्रभु के धाम आ गया। स्पेशली वहां की आरती, आप वहां पे नॉर्मली बिठा दिया जाता है सारे भक्तजन को मंदिर के अंदर, जब आरती होती है और जय कपि बलवंता की जब आरती का जो नाद होता है, तब जो गूज बम्स आते हैं, उसके पहले राम 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 की धुन होती है, हनुमान चालीसा के जो समूहिक पाठ होते हैं, अद्भुत अद्भुत। मैं भी सभी भक्तों को वही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, जीवन में जब भी मौका मिले, आप कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में पधारे, देखना। जीवन में आपको लगेगा जीवन तर गया बस, और कुछ मतलब और कोई मनोकामना आपको रहेगी ही नहीं कि नहीं प्रभु को देख लिया, प्रभु सब संभाल ले। बहुत अच्छा लगा भैया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज कंटिन्यू करें, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने। और दूसरा अनुभव तो जयेश भाई रिसेंट ही है। जी। जैसे आपने अगले शनिवार को अपने ये कौन भक्त आए थे यहाँ से, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। चाहत जी, चाहत जी। ओके, चाहत राजपूत जी, अभी हाँ दाढ़ी वाले, यस। अभी चाहत जी, तो वो उनका मैंने पूरा अनुभव सुना, अच्छा लगा क्योंकि देखो मैं तो रिलेट करता रहता हूँ। तो चाहत जी की दो बातें मुझे दिल पे लग रही थी। वो उनकी स्टाइल में जो बोले थे ना कि दादा मैं तो आपका लाडला हूं, बाबा मैं तो आपका लाडला हूं। जयेश भाई आप बात नहीं मानोगे, वो जो दिल पे लग रही थी, वो उसने बोला बाबा मैं तो आपका लाडला हूं। तो फिर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस देख रहा था, तो मेरा पीछे ही मेरे हनुमान जी रहते हैं। जी। मैं तो मेरे पीछे ही मेरा मंदिर रखा है। तो मैंने ऐसे पीछे देख के दादा को बोला कि दादा ये आपका लाडला है, तो मैं क्या आपका लाडला नहीं हूं? मैं कर रहा हूं जयेश भाई को मैसेज, और मेरे भी अनुभव अब आना चाहिए। और आपको मैसेज किया, और सोचा तो कब से था। बेटी भी, मैं जैसे जैसे आपका अनुभव सुनता था तो बेटी भी बोलती थी पापा आप कब बोलोगे, आप कब बोलोगे, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूं तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें सब ऐसे बात करते रहते होंगे। उनको बेटा हम भी आएंगे। तो उस दिन मुझे ये दो सेंटेंस लगे, और आज मैं और आप प्रभु के गुण गा रहे, कथा सुन रहे। बस ये और चमत्कार, इतना दादा मेरी सुनते हैं, जो मेरे लिए अच्छा रहता है वो। यस, जब हम प्रभु से जुड़ते हैं ना, हमारे लिए जो उचित होता है वे करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक से बढ़कर एक अनुभव हमें सुनने मिलते हैं, और हर अनुभव कथा स्वरूप है। ऐसा लग रहा है प्रभु की कथा सुन रहे हैं, जहाँ पे प्रभु संकट समय में कैसे एक भक्त को उस संकट से बाहर निकालते हैं। प्रभु कहते हैं ना, वो डूबते को तिनके का सहारा है ये अनुभव। भक्तजन इनिशिएटिव ले रहे, कहाँ-कहाँ से कोई कष्टभंजन, जैसे आपने कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में, चाहत जी ने बागेश्वर बालाजी के बारे में उनकी महिमा का गुणगान किया। कोई मेहंदीपुर, कोई सालासर, कोई संकट मोचन कहे, मरघट वाले कहे, है तो हमारे प्रिय बालाजी महाराज। और देखिए
ये होता है, एक थोड़ी एक मीठी जेलसी है, जैसे होता है ना कि भाई, जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि अरे मैं आपका लाडला हूँ, जैसे उन्होंने जिस स्टाइल में कहा, तो एक मीठी जेलसी है कि ये तो होता है ना कि एक माता पिता के 3-4 संतान होती है, तो एक संतान बोल रही है, ये मेरे माता पिता, मतलब मेरे लिए माता, और दूसरा अरे नहीं मेरे भी है, ये वैसे ही हुआ कि मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ है, वैसे। तो ये वही वही चीज है, ये मीठी जेलसी, कोई बात नहीं, ये वो लाड है, हम प्रभु को लाड में बुलाते हैं कि प्रभु मैं भी तो हूँ। पर प्रभु कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं कि उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, और वे समान रूप से अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं, दुलार करते हैं, हाथ फेरते हैं कि बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, और वो हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, नमन है आप जैसे भक्तों को, आपकी भक्ति को, जो सरल भक्ति के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भैया। एक छोटा सा सवाल आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले पूछना चाहूंगा। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, सांसारिक भक्त हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, बेटी की परवरिश कर रहे हैं, और साथ साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी पैरेलल सब कुछ चल रहा है आगे, प्रभु के निकट जा रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब दिनचर्या में आप कौन से नित्य पाठ करते हैं? किस तरह की आपकी भक्ति है? प्लीज बताएं, क्योंकि आपको देखकर कहीं ना कहीं और कोई भक्त आपसे प्रेरित होगा। प्लीज बताएं। जी, जयेश भाई। उसमें क्या है कि देखो मेरा सिंपल सा दिनचर्या रहता है, क्योंकि बेटी छोटी है, तो मैं सुबह नहा अपना जब भी मेरी नींद खुले, क्योंकि मैं लेट नाइट भी काम करता रहता हूँ, जी। तो जब भी नींद खुले तुरंत नहा धो के अपना नित्य कर्म करके सूर्य नारायण को जल देने का, उसके बाद दादा के सामने बैठने का, गणपति जी का स्मरण करने का, हनुमान जी का स्मरण करने का, प्रभु श्री राम जी का स्मरण करने का, उसके बाद एक हनुमान चालीसा और एक राम स्तुति गाने, फिर आरती करके, अभी आरती में भी मेरा वो है, अगर टाइम ज्यादा रहता है तो 1 मिनट वाली आरती, वो सारंगपुर वाली आरती, ओके। और टाइम कम रहता है तो 1 मिनट वाली आरती कीजिए हनुमान लला की, वैसे। फिर जैसे मैं उठता हूँ, फिर अपना थोड़ा बहुत नाश्ता करके जैसे अपने काम पे लगता हूँ, तो मेरे सामने कथा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की, फिर मुलुक पिठवारे राजेंद्र दास महाराज की, और बागेश्वर बालाजी की कथा में पूरा दिन निकाल देने का, और राम राम करते रहने का। और उसमें क्या है जयेश भाई, मैं प्रेमानंद जी महाराज को जब से सुन रहा हूं ना, तो उसने बोला कि आप सब में भगवान देखिए, अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो अभी क्या है, मैं मेरे बेटी को, बेटी जब से पूछ रही है और जो भी सिचुएशन है ना जयेश भाई, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू हनुमान जी की बेटी, क्योंकि उसका नाम ही अंशी है, तो अंशी का मीनिंग है गॉड गिफ्ट, और सच्ची में वो गॉड गिफ्ट ही है। उनकी भी एक स्टोरी है कि वो बच्ची ऐसे, मुझे गॉड गॉड गिफ्ट ही मिली, अरे, हेल्थ के हिसाब से देखूं तो मुझे गॉड गिफ्ट ही, उसकी मदर के हेल्थ के हिसाब से देखूं तो मुझे गॉड गिफ्ट ही मिली। तो उसको मैं हर रोज बोलते रहता हूँ कि तू दादानी दीकरी छे, ऐसे गुजराती में मैं, तो मैं उनके साथ ही ऐसे बातें करता रहता हूँ, उसमें भी मैं भगवान ही देखते रहता हूँ, तो मेरी पूजा हो जाती। मैं उनको कान्हा कह के बुलाता हूँ, कभी हनुमान जी कह के बुलाता हूँ, कभी बजरंग बली कह के बुलाता हूँ, ऐसे वो ऐसे वैसे मेरे। फिर भक्ति में शाम को जैसे काम खत्म हो जाए बच्चा ये सब, शाम को भी मेरा एक ये गणपति जी को स्तुति करने का, हनुमान जी को स्तुति करने का, फिर राम जी को स्तुति करने का, उसके बाद एक हनुमान चालीसा और राम स्तुति, फिर ये। हाँ, बीच बीच में कोई क्वेश्चन है अगर, तो मैं छोटे छोटे संकल्प नहीं लेता हूं, तो अब से मैंने संकल्प लेना छोड़ दिया, वो भी प्रेमानंद जी की आज्ञा से कि देखो हमें कल का पता नहीं है, तो हमें ज्यादा ज्यादा संकल्प, ये मेरी बात बोल रहा हूं, तो संकल्प नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रार्थना करने में बैठ जाता हूँ। चलो आज मंगलवार है तो दादा को सुंदरकांड सुना दे, आज शनिवार है तो ज्यादा बार 7 बार, उससे ज्यादा 11 बार सुना दे। और हाँ, एक नियम है, मैं सोने से पहले हनुमान जी को, वो भी मेरी एक कामना है, संकल्प नहीं लिया लेकिन एक कामना है, तो वो मैं उनको रामायण जी के छो 5 दोहे तो सुनाता ही, क्या बात। 5 दोहे सुना कर ही सोने का, क्योंकि उसमें क्या है जयेश भाई, मेरा काम का शेड्यूल और बेटी का शेड्यूल के हिसाब से सुबह का मेरा प्रॉपर नहीं रहता। हाँ, आप नाइट में जो भी बोलो। और कुछ गुरुजनों से सुना है कि हनुमान जी को रात को जितना, फिर अभी क्या है सब सो जाते हैं ना, मम्मी पापा बेटी,
उसके बाद मैं मेरे रूम में मैं और दादा या जी और मोबाइल में जो भी गुरुजनों की कथा आती है और बातें चलती रहती है, वैसा रहता है। मेरी दिनचर्या यही है। बहुत अच्छा लगा जानकर। एक गृहस्थ होने के बावजूद, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद आप इतना समय प्रभु के लिए निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मतलब आप प्रभु के बहुत निकट हैं। वो एकांतिक भक्ति, एक चित्त वाली भक्ति है। इसलिए प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। वे साएं की तरह आपके साथ है। वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भी कोई अनुभव, एकाध अनुभव आप शेयर करना चाहें तो प्लीज करें, प्लीज। और अनुभव में जिस भाई एक बात वैसी है कि अभी देखो मैं सब कुछ मैं अभी यहाँ पे नया नया है तो सब कुछ मैनेज करता रहता हूँ। और तो जब भी रात को बेटी को सोते हुए देखता हूँ ना जयेश भाई, जब वो सोई हुई होती है तब उनका मासूम चेहरा, तो ऐसे मुझे ख्याल आते हैं कि अभी देखो मम्मी की उम्र 65 प्लस है, पापा 70 है और बेटी को मैनेज करना थोड़ा हार्ड रहता है। वो भी बेटी है, बेटा हो तो हम किसी तरह से अभी छोटी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं ऐसे 2-3 बार ऐसे सोच के रखा दिमाग में कि अगर प्रभु मुझे आगे के जीवन के लिए कोई जीवन साथी मेरे लिए सही रहा तो फिर मैं ऐसे ज्यादातर उसके ऊपर दिमाग नहीं रखता हूँ, वो छोड़ देता हूँ क्योंकि दूसरी भी बातें मन में चलती रहती हैं। लेकिन उसमें जब से वो सोचने लगा हूं तब नीम करोली बाबा जी के मैसेज मेरे मोबाइल में ऐसे आते कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए जीवन साथी भी मैं ढूंढूंगा। और उसमें दूसरी बात वैसे हुई कि बागेश्वर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो आए। तो मैं हर रोज प्रार्थना में बोलता हूँ। अभी प्रार्थना में कैसे रहता है कि कोई कोई चीज मुझसे नहीं हो पा रही तो दादा को मैं बोलता हूँ, दादा अब ये छोटी बेटी है, मैं कैसे मैनेज करूं, बराबर है। तो फिर ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बार सपने में ऐसे आए और मुझे ऐसे बोला कि तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरा आगे का सब कुछ काम मैं करूंगा और शादी की चिंता मत कर, शादी तेरी हम करवाएंगे। वैसे ऐसे बोले, हाथ खोल के बोले। हालांकि मैं हर रोज प्रार्थना में वैसे ही मांग रहा हूं। अभी क्या है जयेश भाई, कोई कोई बातें वैसी सामने आ जाती, कोई इसे सोसाइटी के सामने इंसान आते हैं तो बोलते हैं कि बेटी छोटी है, आपको ये से रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, आगे की लाइफ में ऐसे रहना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ देखो मेरे दादा की कृपा होगी तो आगे का जीवन उसको ही मैंने सौंप दिया है। तो ये मेरे वो एक्सपीरियंस वो था। कब ये दोनों गुरु मुझे, एक गुरुजी मोबाइल से आके बोल रहे और एक गुरुजी ने मुझे सपने में आके बताया कि हम करवाएंगे। अभी ये चीज क्यों बता रहा हूं क्योंकि देखो मेरी सिचुएशन वैसी नहीं है। सिचुएशन वैसी इसलिए कि मेरे मदर फादर नॉर्मल है, बराबर है, ऊपर बेटी की बात है। एक बार में ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं भी ऐसे मन से थोड़ा वो रहता हूं। लेकिन फिर भी मुझे मैसेज आके ऐसे बता रहे कि तू चिंता मत कर, आगे के लिए हम तेरा साथ दे रहे हैं, मतलब वैसा रहता है। तो ये मेरा अनुभव, मतलब मेरे लिए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सपने में आए और उसने मुझे ये बताया, यही मेरे लिए चमत्कार है। हालांकि ना तो मैं कामना रखता हूँ ना कुछ भी, हाँ मैं फरियाद करता हूँ दादा कि ये बेटी का मैं कैसे कर पाऊं, मतलब हर रोज को एक बात तो ऐसी रहती है जो मैं पूरी ना कर पाऊं वैसी होती। तो मैं ऐसे बोलता हूँ दादा ये तो जैसे भी कुछ ना कुछ हो तो मोबाइल में मैसेज आ जाता है और दूसरों भी कामों में जयेश भाई मैसेज आ जाता है कि मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर। और सही बताऊं जयेश भाई, अब मैं अपनी एक एक सेकंड रिलेट करता हूं तो वो ही चला रहा है। चाहे हम उसे हनुमान जी कहे, चाहे हम उसे महादेव जी कहे, चाहे हम उसे कृष्ण कहे, जैसी जिसकी भावना वैसे वो रहते हैं। तो एक एक सेकंड हमारी वही चलाते हैं। और जब से हनुमान जी लाइफ में आए, राम जी आए, ये सब संत जन आए, फिर अब जीवन में इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति मिल रही, और ये सब स्वतः ही सामने आ जाते और उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है, बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस रूप में है,
परम तत्व तो वे एक ही है। तो जो भी स्वरूप भजो, वे हमारा ख्याल रख रहे हैं। बस आपने सरेंडर कर दिया है, आप उनके शरणागत हैं, तो आगे का जीवन वे ही संभाल लेंगे। उन्होंने आपको गुरुजनों के माध्यम से संकेत दे दिया है, आपने वो भाव रखा। आपने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये करना है, आपने भाव रखा अपनी बेटी के लिए। तो आपके लिए जो उचित होगा प्रभु करेंगे। और हनुमान जी ने, हनुमान दादा ने गुरुजनों के माध्यम से आपको वो आश्वस्त कर दिया कि चिंता ना कर, आपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दिया ना, तो संभालने वाले वे ही है। तो आपके लिए जो उचित होगा, आपकी बेटी के लिए जो उचित होगा, आपके परिवार के लिए जो उचित होगा, वे अवश्य करें। वे बहुत दयालु हैं, वे करुणा के सागर हैं। तो आपको वे यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। उनकी इच्छा ना होती तो आप यहां तक भी ना आते। आज उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है या उनकी इच्छा से हो रहा है, आपके मुख से बुलवाने वाले वे ही हैं। बाकी उनकी परमिशन के बिना ना मैं कुछ हूं ना आप कुछ। सब निमित्त है, हम तो निमित्त मात्र हैं, बाकी पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले वे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज इमोशनल कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्वास और बढ़ गया प्रभु के प्रति आपका अनुभव सुनकर। बहुत अच्छा लगा भैया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, जिसने आपने हमारा विश्वास, हम और निकट आए प्रभु के। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे आपने एक अनुभव के बारे में बात की खुशबू बेन और सचिन भाई के अनुभव के बारे में। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी जयेश भाई, मेरा पहला वीडियो तो मेरा वही देखा था और तभी मैंने फॉलो बटन क्लिक कर दिया था। उसके बाद आपकी चैनल पे जो भी वीडियो है काफी मेरे सुन लिए, क्योंकि सब मैंने मतलब काफी बार सुनता ही रहता हूं। और दूसरी बात ये है जयेश भाई, आपकी चैनल से, क्योंकि मेरे दिमाग में जो मतलब आपके वीडियो तो क्या है, वीक में 3 बार पोस्ट होते हैं ना, तो बीच का जो मान लो कि सोमवार या बुधवार मेरे दिमाग में जो चलता रहता है ना, जो भी बीच ख्याल आता है जो भी, तो जैसे ही आपका वीडियो आता है भक्तजन के साथ, उसमें से मेरे जवाब मुझे मिल जाते हैं। तो आपके चैनल से इन सारे भक्तों के और आपके प्रयास से मतलब एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन से मुझे अपने जवाब मिल जाते। और दूसरी बात, आप जैसे बोलते हो ना कि आपने समय निकाल रहा, तो जैसे आप भी समय निकाल रहे हो, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप भी समय निकाल रहे हो, भक्तजन भी समय निकाल रहे हैं, और दादा की कृपा बरस रही है हम सब पे, और ऐसे ही बरसती रहे। यस, धन्यवाद भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। देखिए, हम सभी भक्तों का परिवार है। मैं कि बस हमारे कान लालायत रहते हैं कि कहाँ हमारे दादा की बात हो रही है, कहाँ पे राम जी के नाम का गुणगान हो रहा है। जैसे हनुमान जी के कान लालायत होते हैं ना राम नाम सुनने के लिए, जहां कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। तो ये जो भक्तजन जुड़ रहे हैं ना, उन वो काल ऐसे भक्त जिनके कान लालायत होते हैं, कहाँ पे हमारे बालाजी महाराज, कहाँ पे हमारे कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़ रहा है, कोई प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ रहा है, कोई अलग अलग गुरुजनों से जुड़ रहा है, कोई भजन सुन रहा है, बस हमें हनुमान जी की महिमा सुननी है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हनुमान जी की परमिशन तो थी तब जाके हुआ, मत साथ ही साथ भक्तों ने जो इनिशिएटिव लिया घर घर से, ना मैंने आज तक आपको देखा है, नहीं आपने मुझे कभी देखा है, मगर ऐसा लगता है कि हम पहले से जानते हैं। एक भाषा एक हो गई है, वो सत्संग की भाषा, हनुमान जी की भाषा, राम नाम की भाषा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो बनता ही है आप जैसे भक्तों से, तो स्पेशली क्योंकि इतना हमने आपको बहुत कुछ सुना आज हनुमान जी की महिमा के बारे में, वन लाइन में अगर हनुमान दादा का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे? वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी करना चाहे तो किस तरह करें? जी जयेश भाई, मैं देखो, वखान करने के लिए तो हमारी पात्रता है नहीं, लेकिन एक मेरी विनती है, जो जब से दादा मेरी लाइफ में आए हैं तब से, और इन सब चीजों में से मुझे निकाला है, और आगे भी अगर जीवन है तो उसमें से निकालते रहेंगे साथ में रहते। तो मैं एक ही प्रार्थना करता रहता हूँ, और वही मेरी लास्ट प्रार्थना है, और मेरी इच्छा भी है कि सभी भक्तजन वो प्रार्थना मेरे लिए भी वही प्रार्थना में दादा को बोले कि हाँ, इस भक्त की प्रार्थना पूरी करे। तो मैं गाना चाहूंगा, गाना मतलब थोड़ा सा ये मैं अपने हिसाब से गाता हूँ।
एक पुराना गाना, मतलब में गाना है, उसमें से मैंने ये 2 लाइन ऐसे ही मैं अपने हिसाब से मतलब गाता रहता हूँ। जी। ओ मने हनुमान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. भैया हम सभी भक्त अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें प्रभु मिले, इसी जन्म में मिले। इसीलिए मैं, अभी देखो, मेरी लाइफ तो इतनी गई भी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रार्थना सभी से करना चाहता हूं, क्योंकि अभी अपने संत जन जो कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, राजेश्वरानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, मैं तो हर दिन कथा सुनता रहता हूँ पूरे दिन। तो और अपनी लाइफ को जो रिलेट कर पा रहा हूं ना, मतलब सुख दुख को, तो मेरी एक विनती है कि हम सभी अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दें, वरना कर्म जब हमारे सामने आता है तो हम, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए मेरी सभी अपने सीक्रेट परिवार मिस्ट्री चैनल के परिवार से, क्योंकि सभी भक्तजन है और दूसरे जो भी इस वीडियो को देखे, तो कुछ ना कर पाए तो कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दे, तो प्रभु अपने आप सामने आते रहेंगे। ये मेरी प्रार्थना है सभी भक्तों से, क्योंकि भगवान भी मेरे हैं और भगवान के भक्त भी मेरे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात, अपनी अर्जी विनती कर रहा हूं कि अपने कर्मों पे ध्यान दें, सही कर्म करे, प्रभु का नाम लेके करे, प्रभु को आगे रख के करे, तो हमें मतलब इस कलयुग में दुखी नहीं होना पड़ेगा। सही बात है, 100% सत्य बात कही आपने और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और एक लाइफ लेसन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस कलयुग के दौर में। इवन भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो बोएंगे वही वापस आएगा, जो बोएंगे। तो बहुत ध्यान फूक फूक के कदम रखें, अच्छे कर्म करें, मांसाहार, व्यसन, व्याभिचार इन सबसे दूर रहें, ऐसे कर्म करें जो हम प्रभु को समर्पित कर सकें। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने बुटीक चला रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना भी एक एक रास्ता है भगवत भक्ति का, क्योंकि गृहस्थ का धर्म ही है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसे प्रभु को समर्पित करें। कार्य कर रहे हैं, महिलाएं किचन में खाना बना रही है, वो भी प्रभु। हर कर्म में प्रभु का नाम आवश्यक है और नाम जप करते रहे। आप जिन भी देवी देवता को भजो, एक नाम पकड़ो। प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, एक नाम पकड़ो। नाम जप के माध्यम से कोई बुरे विचार नहीं आएंगे मन में, क्योंकि क्योंकि नाम आपके दिमाग में गूंज रहा है, वही स्मरण चल रहा है, तो बुरे विचार, नेगेटिव विचार नहीं, कोई बात नहीं। संकट आता है तो समझ जाइए, कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो भोगना होगा, कोई बात नहीं। हम धीरज रखकर उसे भोग लेंगे, क्योंकि इस बार प्रभु हमारे साथ है। गुजराती में कहता है ना, तलवार का घाव सुई से, वे ही निकालेंगे, वे ही हमें बल देंगे। आप सिर्फ सोचिए, मैंने पहले भी कहा, अगर आप प्रभु की शरण में ना होते तो क्या हालात होते। संकट था जीवन में कहीं ना कहीं, मगर वो पार लगा रहे थे आपकी नैया। हर कदम पर वो नैया, कहना प्रभु हमारी नैया पार लगाओ, वो हो रही थी, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। तो आप, विशेष कृपा है भैया, आप उनकी छत्र छाया में हैं, आप चिंता ना करें, बेटी की भी चिंता ना करें, क्योंकि आपने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दी ना, तो संभालने वाले वे ही। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सौभाग्य था कि आप जैसे भक्तों का अनुभव सुनना, एक बहुत सुंदर सत्संग रहा आज। और वंस अगेन इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे नए नए अनुभव हुए हैं, प्लीज मैसेज करिएगा, हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सब
की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री